बहुत बहुत साधुवाद गणेश दास नरेश महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशील रावल जी को सादर वंदनामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। 10 पारमिताएं इस विषय पर बात करते हुए अलग अलग कड़ियों में इस गूगल मीट के मंच पर हम 6 पारमिताओं पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आप में से बहुत से साथियों ने संभवतः वो चर्चाएं सुनी हो और किसी साथी की इच्छा हो कि ये 7वां भाग था, इससे पहले की 6 पारमिताएं कहाँ हैं, तो वो धम्मभूमि के यूट्यूब चैनल पर जाकर BRC पर जाकर पहले के वीडियोज को भी देखना समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो उसी कड़ी में उसी बात का विस्तार करते हुए जब हम धम्म की बात करते हैं, बौद्ध धम्म की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से 10 पारमिताओं का जिक्र बार बार आता है और न केवल एक साधारण गृहस्थ उपासक उपासिका के लिए, न किसी भिक्खु भिक्खुणी के लिए, बल्कि दुनिया के हर एक नागरिक के लिए जो ठीक ढंग से जीवन यापन करना चाहता है, नैतिकता भरा जीवन यापन करना चाहता है, उसके लिए निश्चित रूप से पारमिताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले पारमिताओं में हम दान पारमिता की बात कर चुके हैं, शील पारमिता की बात कर चुके हैं, निष्क्रम्य पारमिता की बात कर चुके हैं, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, खंति पारमिता। तो आज 7वीं पारमिता है जिसे हम सत्य पारमिता कहते हैं। जितना सामान्य सा ये शब्द है, स्वाभाविक रूप से बचपन से हम सुनते आए हैं अपने मम्मी पापा से, अपने टीचर से, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ मत बोलो, इस तरह की बातें अक्सर सुनते रहे हैं। लेकिन मूल रूप में ये ख्याल, ये विचार आया कहाँ से कि पूरे के पूरे लोग, भले ही वो किसी भी जाति धर्म वर्ण के रहे हो, वो सब इस एक भाव से, इस एक विचार से सहमत हुए कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए। ये जो मापदंड है हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध का दिया हुआ, निश्चित रूप से अपने बदले हुए रूप में, बदले हुए स्वरूप में आज भी ज्यों का त्यों प्रत्येक भारतीय के घर परिवार का हिस्सा है। तो हम जब सत्य पारमिता की बात कर रहे हैं तो बहुत सरल शब्दों में कहा जाए सत्य पारमिता क्या है, तो बस इतना सा है कि हर वो व्यक्ति जो निरंतर सच बोलता हुआ अपने आदत से, अपने व्यवहार से झूठ को धीरे धीरे घटाता हुआ अंततः जब उस सीमा पर, उस बाउंड्री पर ले जाता है अपने आप को, जहां झूठ उसकी आदत का हिस्सा नहीं रहता, उसकी वाणी का हिस्सा नहीं रहता, और वो जब कभी भी बोलता है, जो कुछ भी बोलता है सच ही बोलता है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सत्य पारमी हो गया है। सत्य पारमिता का इसने पूर्णतः अभ्यास कर लिया है, उसे अपने आचरण में उतार लिया है। पंचशील की जब हम बात करते हैं, वहां भी जो चौथा शील है मुसावादा वेरमणि, तो वो भी हमें इस बात की बार बार प्रेरणा देता है। जब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तब भी सम्यक वाचा या फिर सम्यक वाणी के रूप में हम निरंतर इसी बात को पढ़ते, सुनते, समझते हैं। तो बौद्ध धर्म के मूल में जो आधारभूत शिक्षाएं हैं, चाहे वो पंचशील हो, अष्टांगिक मार्ग हो, 10 पारमिताएं हो, इन तीनों ही जगहों पर सच बोलना, सत्य कहना, ये एक सिद्धांत के रूप में मौजूद है। तो अगर ये सिर्फ एक जगह पर है, पंचशील में, या फिर सिर्फ अष्टांगिक मार्ग में है, सिर्फ पारमिताओं में है, तो हम सोचते हैं कि बात थोड़ी अलग है, कुछ हल्की बात हो सकती है। लेकिन सच बोलने को तीनों ही जगहों पर समान महत्व दिया गया है। तो ये दिखाता है कि तथागत अपने अनुयायियों को, बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को सच का महत्व कितनी शिद्दत से, कितनी गहराई से समझाना चाह रहे थे। हम थोड़ी सी बात करें यदि इसी सूत्र के बारे में कि कोई व्यक्ति अगर सच न बोले, हो सकता है हमारे मन में भी ख्याल आए
सच बोलना जरूरी है क्या? या फिर जो लोग झूठ बोलते हैं उनका क्या बिगड़ जाता है? वो भी तो बहुत अच्छे से रहते हैं। तो 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, किसी आदमी को सच क्यों बोलना चाहिए या फिर हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। इस विषय में बहुत सी बातें, बहुत से तथ्य गिनाए जा सकते हैं। मैं मोटी मोटी सी 3-4 बातें कर रहा हूँ। पहली बात, हर वो व्यक्ति, हर महिला या पुरुष जो चाहता है कि वो मानसिक रूप से शांत रहे, अपनी मानसिक शांति के लिए जब जब आपके दिमाग में ये भाव आएगा कि किसी विषय पर, किसी व्यक्ति के सामने मैंने झूठी बात कही थी, तो स्वाभाविक है कि आपका मन उद्वेलित होगा, वो व्यथित होगा, चिंतित होगा, बेचैन होगा। लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो मानसिक रूप से बहुत शांत रहते हैं। मन में किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं रहता। न आप इस उधेड़-बुन में रहते हैं कि मैंने जो कहा था वो झूठ तो था, लेकिन किसी को पता लग गया कि ये सच में झूठ है, तो फिर मेरी बड़ी हानि होगी। तो जिन लोगों को मानसिक शांति चाहिए अपने जीवन में, जो ये चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की बेचैनी से बचे रहें, वो निश्चित रूप से इस बात का अभ्यास करें कि हमें सच बोलना है। दूसरी बात, सच बोलने के पक्ष में, जब आप झूठ बोलते हैं तब निश्चित रूप से आप काम भी उसी अनुसार करने लगते हैं। आपका आचरण पूरा का पूरा उसी अनुरूप होता है। लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारा सच या झूठ बोलना हमसे अच्छे या बुरे कार्य करवाता है। जो आदमी सच बोल रहा है, पूरी संभावना है कि वो अच्छे काम करेगा। जो आदमी झूठ बोल रहा है, पूरी संभावना है कि वो कुछ न कुछ गलत काम करेगा। क्योंकि अपनी द्वारा कही गई गलत बात को ठीक सिद्ध करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो बोलते हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, किसी एक ने उल्टी सीधी गालियां निकाली, कटु वचन कहे, या फिर एक दूसरे को मार देने की, देख लेने की, मारने पीटने की धमकियां दी। अब जिस तरह के कटु वचन वाणी से निकले हैं, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि सच बोलने के मतलब क्या क्या है, वो किस किस रूप में है। तो जब वो ऐसा कह रहा है तो स्वाभाविक रूप से इस बात की पूरी संभावना है कि उसके हाथ उठ जाएं, वो किसी हथियार से सामने वाले पर हमला कर दे। तो हमारी वाणी जो है उसका ही अनुसरण कर रहा होता है हमारा शरीर, हमारे कर्म भी उसी अनुसार संचालित हो रहे होते हैं। तो ऐसे में यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्म पवित्र हो, हम अच्छे काम करें, तो फिर अच्छी वाणी भी बोलनी पड़ेगी। इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम सच बोलें। तीसरी बात, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिनसे हम घिरे हुए रहते हैं, और ऐसे में एक दूसरे से व्यवहार करते हुए जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे जो आपसी रिश्ते हैं, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, निश्चित रूप से वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। जब आप सच बोलते हैं तो हर व्यक्ति आप पर भरोसा करता है, आपके परिजन भी, आपके रिश्तेदार भी, आपके दोस्त भी, यहाँ तक कि अपरिचित लोग भी। लेकिन जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तब इस बात की पूरी संभावना है कि न रिश्तेदार हम पर भरोसा करते हैं, न दोस्त भरोसा करते हैं, न दूसरे लोग भरोसा करते हैं। आप सब ने बचपन में वो भेड़िया भेड़िया वाली कहानी सुनी होगी। तो जो झूठ बोलता है उसका अंजाम कमोबेश वैसा ही होना होता है। वो अपनी विश्वसनीयता खो देता है लोगों के बीच में, रिश्तों में दरार पैदा होती है, दूरियां पैदा होती है, लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं ऐसे लोगों पर जो झूठ बोलते हैं। तो ये सारी बातें दिखाती है कि सच बोलने का महत्व क्या है। अब जब हम बात करते हैं सत्य पारमिता की, तो हम बुद्ध और उनका धम्म में बार बार इस बात का जिक्र पढ़ते हैं कि वाणी के दुराचरण और वाणी का सदाचरण क्या होता है। तो जब हम दुराचरण की बात करते हैं, एक आदमी
झूठ बोल रहा है तो वो सत्य पारमिता से दूर हो गया है। एक आदमी जो चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, वो सत्य पारमिता से दूर हो गया है। एक आदमी जो कटु वचन बोल रहा है, ऐसे शब्द जो बहुत मधुर नहीं है, विनम्रता से भरे हुए नहीं है, अगर वो ऐसा कर रहा है तब भी वो सत्य पारमिता से दूर हो गया है। और एक आदमी अनावश्यक बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, जितनी जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा बोलता है। आम बोलचाल में हम कहें तो बहुत मिर्च मसाला लगाकर चीजों को पेश करता है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो भी सत्य पारमिता से दूर हो गया है। धम्म में जब हम सच को देखते हैं, सत्य की बात करते हैं, तो मोटे मोटे से 4 रूप सामने आते हैं, वो पढ़ने को मिलते हैं। एक बात जिसे पाली भाषा में बीजा सच कहते हैं, कि आपने किसी चीज को देखा और उसे ठीक वैसा का वैसा ही बता दिया। आपने कोई घटना देखी, कोई बात सुनी, जैसी थी वैसी की वैसी बता दी। एक प्रकार का सच तो ये था। दूसरा, आपकी जानकारी में जो जो चीजें हैं आप उन्हीं लोगों तक संप्रेषित करने का काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, तब सच बोल रहे हैं। तीसरी बात कि आप मन में जैसा सोचते हैं वैसा ही कहते हैं, तब आप सत्य पारमिता का अभ्यास कर रहे होते हैं। मेरे सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है, मेरे मन में तमाम प्रकार की नकारात्मक बातें उसके प्रति भरी हुई है, लेकिन जुबान से मैं कह नहीं पा रहा हूँ, सामने कुछ और कह रहा हूँ, मन में कुछ और चल रहा है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, या कोई महिला, कोई लड़की ऐसा करती है, तो निश्चित रूप से वो सत्य पारमिता से दूर हो रही होती है, और वो एक तरह का झूठ ही बोल रही है। हो सकता है कल को वो कह सके कि मैंने तो यही कहा था, लेकिन उसका अंतर्मन इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि मेरे दिमाग में मेरे इरादे कुछ और थे और मैंने कहा कुछ और है। और आखिर कि जब आप धम्म का अनुकरण करने लगते हैं, पंचशील की बात मानते हैं, अष्टांगिक मार्ग की बात मानते हैं, 4 श्रेष्ठ सत्यों को समझते हैं, तब आप सत्य पारमिता का अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन आप बौद्ध बनकर भी पंचशील की बात नहीं मानेंगे, आप बौद्ध होकर भी अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण नहीं करेंगे, आप बौद्ध होकर भी 4 श्रेष्ठ सत्यों में भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर आप सत्य पारमिता से दूर हो रहे हैं। इस बात को आप धम्मभूमि की उस टैग लाइन से भी समझ सकते हैं कि हम अच्छे और सच्चे बौद्ध बने। तो अच्छे और सच्चे बौद्ध बनने का मतलब यही है। एक आदमी जो कहता है कि हमें जाति का विनाश करना है, हम अच्छे बौद्ध बनेंगे, जाति टूटनी चाहिए, जाति नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जाति के विनाश की बात कही, और थोड़े दिनों बाद वही व्यक्ति किसी जातीय सम्मेलन में शिरकत करता है, अपनी ही जाति के होनहार विद्यार्थियों की प्रतिभा समान समारोह आयोजित हो रहे उनमें भाग लेने लगता है, अपनी ही जाति की धर्मशालाएं और हॉस्टल बनवाने लगता है, या फिर बच्चों की शादियां तक अपनी ही जाति में ढूंढने लगता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो जिन बातों को, जिन विचारों को लोगों को बताने का काम कर रहा था, खुद व्यवहार में उसकी वो बातें नहीं आ रही है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो अच्छा और सच्चा बौद्ध नहीं बन पाया। अच्छा होने का मतलब ये कि धम्म की सारी बातें, धम्म के सारे सिद्धांत हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में उतर गए, अब उनका अनुकरण कर रहे हैं। और सच्चा होने का मतलब ये कि जो सिद्धांत थे, जो शिक्षाएं थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार थे, आप उनके अनुरूप आचरण भी कर रहे हैं, तो आप अच्छे और सच्चे बौद्ध बन जाते हैं। तो सत्य पारमिता भी कुछ कुछ इसी तरह की बात करती है कि हम अच्छे और सच्चे बौद्ध बने। धम्मपद में तथागत एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वो सत्य पारमिता की बात उसे एक सेंटेंस को तथागत कहते हैं कि सच बोलना सारे के सारे कुशल कर्मों का मूल है। जो आदमी सच बोल रहा है, आप जितना ज्यादा सच बोल रहे हैं, उतनी ही संभावना है कि आप कुशल कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। और इसके समानांतर तथागत एक बात और कहते हैं, वो नकारात्मक बात है। वो ये कि जो आदमी झूठ बोलता है,
वो किसी भी प्रकार का खराब काम कर सकता है, अकुशल काम कर सकता है। तो सच बोलना सारे कुशल कर्मों का मूल है, झूठ बोलना सारे अकुशल कर्मों का मूल है। जब आप झूठ बोलेंगे तो इस बात की संभावना है कि फिर आप किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, कितना ही निम्न से निम्न स्तर का काम आप कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटी-सी जातक कथा मुझे याद आ रही है। जातक कथा है कि सुत सोम नाम का एक राजकुमार था और वो बड़ा विनम्र था, धार्मिक स्वभाव का था और सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। उसके बारे में लोग अक्सर ऐसा कहते थे कि ये कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। न चीज़ों को दान करने के मामले में, न अपने स्वभाव के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, यहाँ तक कि सच के लिए अपनी जान तक दे सकता है। एक बार उसके पड़ोसी एक बहुत ही शक्तिशाली और खूंखार प्रवृत्ति के दूसरे राजा ने उसके साम्राज्य पर हमला कर दिया और उसके बहुत सारे जो योद्धा थे उनको बंदी बना लिया, उसने कैदी बना लिया। जब ये बात उस सुत सोम नाम के राजकुमार को पता चली, उस राजा को पता चली, तो वो किसी भिक्षु के सामने बैठा हुआ धम्मदेश में सुन रहा था। उसका दूत आकर बताता है कि फला सुदास नाम के पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया है। और वो राजा इसलिए भी कुख्यात था कि वो मनुष्यों का मांस तक खा जाता था उनको मारकर। तो सब लोग बहुत भयभीत रहते थे। जिस तरह से हम अंगुलीमाल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से सुदास के बारे में ये जातक कथा है, कहानी है, काल्पनिक बात है। अंगुलीमाल वाली वास्तविक घटना है। तो सुदास के बारे में भी ऐसी ही धारणा प्रचलित थी कि वहां भी लोग उससे भयभीत रहते थे। अब जब उस सोम को ये बात पता लगती है तो उन भिक्षु को कहता है कि बनते आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं उस खूंखार और पराक्रमी जो मेरे योद्धाओं को बंदी बनाने का काम कर रहा है, उस सुदास से मिलकर आता हूँ। और जो ही वो जाने के लिए खड़ा होता है सोम नाम का राजा, उसके इर्द गिर्द खड़े हुए सारे के सारे लोग घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। उनको लगता है कि जब इस राज्य के श्रेष्ठ योद्धाओं को सुदास ने बंदी बना लिया तो अकेला राजा वाला क्या बिगाड़ पाएगा उसका। और वो उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहता है सोम कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ सुदास नाम के उस खूंखार राजा से जिसने हमारे राज्य पर हमला किया है। और वो चला जाता है अकेला ही मिलने के लिए। जब वो देखता है कि सुदास बहुत ही आक्रामक मुद्रा में सैनिकों को मारने का काम कर रहा है, तो उसे आवाज लगाता है और कहता है कि सुदास, तो इन सबको क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? यदि तू इस साम्राज्य की, इस राज्य के राजा को पकड़ने के उद्देश्य से आया है तो मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। तू मुझे गिरफ्तार कर ले, मुझे कैदी बना ले, बंदी बना ले। और वो बहुत आक्रामक होकर सुदास उस राजा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आता है। लेकिन वो देखता है कि इस सोम नाम के राजा का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उसको देखता ही रहता है। पल भर के लिए तो वो भूल गया इस बात को कि इस आदमी को नुकसान पहुंचाना है या फिर ये मेरा दुश्मन है। लेकिन अंततः वो उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों पर उठा लेता है। जब राजा सोम को ये लगा कि मेरी मृत्यु नजदीक है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुदास बहुत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था कि तुम बहुत धैर्यवान हो, कभी घबराते नहीं हो, बहुत निडर हो। लेकिन आज तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्या इसलिए कि तुम मरने वाले हो, या फिर इसलिए कि तुम्हें चिंता सता रही है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा राज्य कौन संचालित करेगा? या फिर तुम्हारी आंखों से आंसू इसलिए बह रहे हैं कि तुम अपनी जीवन संगिनी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो? या फिर तुम्हारे आंसू बहने का और कोई कारण है? तब वो राजा सोम कहता है कि सुदास, न तो मुझे मौत का भय है,
न अपने साम्राज्य की चिंता है और न अपनी जीवन संगिनी या बच्चों के भविष्य की चिंता है, बल्कि आंसू इसलिए बह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला। और आज जब तुमने हमला किया था, मैं एक बौद्ध भिक्षु से धम्मदेशना सुन रहा था और मैं उनको कहकर आया था कि मैं थोड़ी देर में वापिस आ रहा हूँ, उसके बाद आपको भोजन दान करूंगा। और मैं उस धम्मदेशना को बीच में छोड़कर आया था। ये आंसू इसलिए बह रहे हैं कि आज जिंदगी में पहली बार मेरी बात झूठ साबित हो जाएगी। मैं उन भिक्षु को भोजन दान नहीं कर पाऊंगा, उन्हें संग दान नहीं कर पाऊंगा। पल भर के लिए तो उस खूंखार सुदास को लगा कि राजा सोम अपनी जान बचाने के लिए बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर वो कहता है, इस बात की क्या गारंटी है, यदि मैं तुम्हें भेज भी दूं वापिस उन भंते के पास भोजन दान करने के लिए, संग दान करने के लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वापिस लौट के आओगे। तो राजा सोम कहता है कि सुदास, मैंने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और मैं इस बात के लिए तो संकल्पबद्ध हूं कि उन विद्वान भिक्षु की सेवा करने के बाद मैं दोबारा वापिस लौट के आऊंगा। सुदास जानता था इस बात को कि मैं बलशाली हूं और ये भागकर भला कहाँ जाएगा। उसने टेस्ट करने के लिए ही सही कि देखता हूं ये वापिस लौट कर आता है या नहीं, ये सच में सच बोलने वाला है या नहीं। उसने छोड़ दिया और जब राजा सोम जाने लगा तो सुदास कहता है, तुम जल्दी वापिस लौट कर आना, मैं तुम्हारे लिए चिता तैयार रखूंगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद तुम्हारी बलि दी जानी है, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। सोम कहता है कि निश्चित रूप से मैं वापिस आऊंगा और वो चला गया वापिस। उसको वापिस आया हुआ देखकर उसके परिजन, उसके पहरेदार सारे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो उन भिक्षु से क्षमा याचना करता है कि मुझे बीच में उठना पड़ा, आपके यहाँ से खड़े होकर जाना पड़ा, लेकिन अब मैं वापिस आ गया हूँ। आप जो धम्म देशना दे रहे थे उस बात को पूरा कीजिए। वो पूरी धम्म देशना को सुनता है, फिर उन्हें भोजन दान करता है, संग दान करता है और उसके बाद अपने परिजनों को कहता है कि मुझे सुदास के पास वापिस जाना है, मैं उसे ये कहकर आया हूँ। अब घर वाले और चिंतित हो जाते हैं कि वापिस जाना जरूरी है क्या, और क्यों जाना है वहां जहां मौत निश्चित है। लेकिन राजा सोम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अब अपने प्राणों के लोभ में आज भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं सुदास को कहकर आया हूं कि मैं वापिस लौट के आऊंगा, मुझे हर हाल में वापिस जाना ही है। और वो चल दिया। जब उस खूंखार राजा ने, सुदास ने वापिस आते हुए देखा राजा सोम को, तो वो खुद हैरान हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसको खुद को भी भरोसा नहीं था इस बात पर कि वापिस लौट के आएगा। जब वो वापिस लौट के आया और राजा सोम कहता है कि सुदास, अब मैं प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ तुम्हारे सामने, जो करना है कर सकते हो। तब वो पूछता है सुदास बहुत हैरान होकर कि मैं तो सोचता था कि तुम वापिस लौट के ना आओगे, लेकिन आ गए हो, तो इतना तो बता दो कि तुम में ये सच बोलने का साहस, मौत से भी न डरने की जो हिम्मत है तुम्हारी, ये आई कहां से है। ऐसा कौन सा नैतिक बल है तुम में कि तुम मौत के सामने आकर खड़े हो गए हो वापिस, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी बात को सच सिद्ध करना है। तब सोम कहता है कि मैं तथागत का शरणागत शिष्य हूँ, मैं धम्म के अनुसार आचरण करता हूँ। धम्म सिखाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और फिर सुदास भी बहुत हैरान होता है, वो कुछ और बातें सुनना चाहता है धम्म के बारे में। जितना जानते थे राजा सोम सब कुछ बता देते हैं सुदास को, और सुदास बड़ा प्रसन्नचित होकर कहता है कि तुम्हारी बातों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ,
तुम चाहो तो मुझसे 4 वरदान मांग सकते हो, 4 वर मांग सकते हो। पहले तो सोम को हैरानी होती है कि तुम जैसा निर्दयी आदमी भला किसी को क्या वर दे सकता है, तुम तो खुद दया के पात्र हो। लेकिन और ज्यादा शर्मिंदा होकर सुदास फिर कहता है कि तुम मांग लो 4 वर, जो तुम्हारी इच्छा हो। भले मुझे खुद के प्राणों की बलि देनी पड़े, मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए 4 वरों को, 4 वचनों को पूरा करूंगा। तब सोम कहता है कि तुम आज के बाद कभी भी प्राण हिंसा नहीं करोगे। मुझे पहला वर ये चाहिए, तुम्हारे कैद खाने में, तुम्हारे महल में जितने भी लोग बंदी है, कैदी है, तुम उनको रिहा कर दोगे। दूसरा वर ये है, तुम हमेशा धर्म के अनुसार आचरण करोगे। तीसरा वर ये है, कभी झूठ नहीं बोलोगे। और चौथा वर ये है कि तुम आज के बाद कभी भी मनुष्यों का मांस नहीं खाओगे। सुदास कहता है कि तुम्हारे 3 वर तो ठीक है, लेकिन जो चौथा वर तुम कह रहे हो कि मैं मनुष्यों का मांस न खाऊं, मैं तो कई दशकों से मनुष्यों का मांस खाकर ही जीवित हूं, ये तो मुझसे ना हो सकेगा। तब सोम कहता है कि मैं तो पहले ही कहता था कि तुम वर देने की स्थिति में हो भी नहीं, तुम खुद दया के पात्र हो। और तुम्हारे लिए कहना ठीक भी नहीं था कि 4 वर मांग लो, फिर भी तुमने कहा तो मैंने बता दिया। लेकिन जब तुम 3 वर दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, धर्म के अनुसार आचरण करूंगा, फिर तुम्हारी बात खुद ही गलत साबित हो रही है, तो तुम विरोधाभासी आचरण कर रहे हो। सुदास और ज्यादा शर्मिंदा होता है, उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद कभी मनुष्यों का मांस नहीं खाऊंगा। और देख लो, मैंने जो 4 वरों की बात कही थी, चारों के चारे पूर्ण करने के लिए संकल्पित हूं। और वो राजा सोम को जो भी बंदी बनाए गए, कैदी बनाए गए, उसके योद्धा थे, वो सारे के सारे लौटा देता है। उसकी कैद में जो दूसरे लोग थे उन सबको रिहा कर देता है, उन सबको अपना अपना राज्य वापस लौटा देता है और खुद धर्म की शरण में आ जाता है। तो ये कहानी भले ही कहानी है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन राजा सोम के व्यक्तित्व के माध्यम से इस बात की तरफ बहुत सुस्पष्ट इशारा करती है कि जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो धर्म किस तरह से उसके लिए मददगार साबित होता है, और धर्म कितनी गहराई से, कितनी श्रद्धा से उसके आचरण में दिखाई देता है। एक और बड़ा रोचक सा प्रसंग आप सबने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में पढ़ा होगा, मैं उसे विस्तार में साझा नहीं कर रहा। एक महिला चिंचा नाम की, जो तथागत पर आरोप लगाती है कि मैं इनके विहार में ठहरती थी और मैं गर्भवती हो गई हूँ। लेकिन फिर बाद में जब सब लोगों को पता लगता है कि ये झूठ बोल रही है, और वो खुद शर्मिंदा होती है, वहां से दौड़ पड़ती है और फिर खड्डे में गिरकर मर जाती है। तो जितने लोग झूठ बोलते हैं, जितने लोग सच बोलते हैं, एक बहुत ही सुस्पष्ट अंतर दोनों के बीच दिखाई देता है। एक अंतर तो ये कि वो अपने आचरण के स्तर से, विश्वसनीयता के मामले में, आपसी संबंध के मामले में हमेशा अलग अलग दिखाई देते हैं। और भी बहुत सी बातें धर्मपद में सच बोलने के संबंध में दर्जनों गाथाएं हैं, दर्जनों ऐसे प्रसंग आते हैं तथागत के जीवन में, दर्जनों जातक कथाएं हैं। एक लाइन में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म का साहित्य है, इस बात की बहुत सशक्त ढंग से वकालत करता है कि एक बौद्ध अनुयायी को और एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनने के इच्छुक हर उपासक उपासिका को हमेशा सच बोलना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ एक साथियों के मन में ख्याल आए कि ये सब बातें तो हमें पता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलें कैसे, ये हमारी आदत का, हमारे आचरण का हिस्सा कैसे बने। मैं थोड़ी सी बात इस विषय पर कर रहा हूँ कि हम
कैसे सीख सकते हैं इस बात को कि हम सच बोलेंगे तो सच बोलें? एक महत्वपूर्ण काम जो हम सभी को करने की जरूरत है वो ये कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि मैं बौद्ध हूँ और बौद्ध लोग सच भी, आप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, एक बात हम कुछ सोच रहे हैं कि पहले सोचो या सोच चाहिए। व्यवहारिक स्तर पर जब हम देखते हैं तो यथार्थ कुछ अलग दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को इस बात के लिए सचेत रखते हैं, आपका मन सजग है इस बात के लिए कि मैं बौद्ध हूँ। अब बौद्ध हमेशा सच बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी भी विषय पर बात कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये भाव आपके मन में रहना चाहिए। जब हम तीक्ष्ण पंचशील की बात करते हैं, घर में वंदना करते हैं, तब भी वो पंचशील किसी स्कूल की प्रार्थना की तरह औपचारिक रूप से दोहराने के लिए नहीं, बल्कि अपने आचरण में उतारने के लिए और ज्यादा संकल्पित होने के लिए। एक चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिनको लगता है कि मैं न चाहते हुए भी बहुत बार झूठ बोल जाता हूँ या बोल जाती हूँ, जो छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, जहां कुछ भी दांव पर लगा हुआ नहीं होता है, सबसे पहले हम वहां सच बोलना शुरू करें। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, किसने पूछा कल क्या खाया था, हो सकता है आपको याद हो सकता है किसी आदमी ने घर में कोई सब्जी न बनी थी तो उसने बहुत सहजता से जो उपलब्ध था, किसी प्याज की चटनी के साथ, टमाटर के साथ, घी और शक्कर के साथ खाना खा लिया हो। लेकिन जब हम इसे हाइपरबोलिक बनाने का प्रयास करते हैं, यहाँ झूठ बोलते हैं, मैंने तो पनीर खाया था, भिंडी की सब्जी खाई थी, जबकि वास्तव में नहीं खाई थी। और ये ऐसी बात थी जिसके लिए आपको कोई सजा नहीं दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों मन में कौन बैठा हुआ था जो कह रहा था कि अगर आपने ऐसा कहा तो फिर खुद को अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए आप झूठ बोल गए। इसने पूछा कल क्या काम किया, और हमने कुछ नहीं किया था, दिन भर मोबाइल देखा था, दिन भर टीवी देखा था, दिन भर रजाई में बैठे हुए थे, खाली बैठे थे। लेकिन अब हम कैसे स्वीकार कर लें इस बात को कि जो आदमी इतने अच्छे पद पर है, जो आदमी इतना प्रतिष्ठित है, वो कह रहा था कि मैं दिन भर रजाई में लेटा हुआ था, कल कुछ काम नहीं किया। तो फिर हम कुछ ना कुछ बताने लगते हैं। और ये बिल्कुल सामान्य सी बोलचाल थी, जहां औपचारिक रूप से कुछ भी न तो लिखित में देना था, न कोई सजा मिलनी थी, तब भी हम झूठ बोल गए। तो सबसे पहले हमें उन छोटी छोटी बातों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, जहां औपचारिक रूप से जिनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आप प्रयास करिए कि हम यहाँ से सच बोलना शुरू करें। हो सकता है घर पे बच्चे हमसे कुछ पूछ रहे हैं, माता पिता से पूछ रहे हैं, परिवार के वरिष्ठ लोगों से पूछ रहे हैं कुछ, और बच्चों के सामने यदि आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल देंगे तब भी इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चे ने तो आपको डांटने वाले हैं, ना आपको कुछ सजा देने वाले हैं। लेकिन अगर हम उनके सामने झूठ बोल रहे हैं, तब भी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, सत्य पारमिता से दूर होते जा रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि हम छोटी छोटी चीजों से सच बोलना शुरू करें। तीसरा सूत्र, सच बोलने का अभ्यास कैसे हो? कुछ मामलों में हमें ईमानदार बनने की जरूरत है। आप अपनी लिमिट्स को हमेशा याद रखें। उदाहरण के लिए, क्लासरूम में किसी टीचर से एक बच्चे ने पूछा कि सर भारत की जीडीपी चाइना या जापान से कम क्यों है? अब हो सकता है कि वो टीचर हिंदी विषय को पढ़ाने वाला है, वो साइंस विषय का है, या वो भूगोल पढ़ाता है, और उसे बहुत तार्किक और तथ्यात्मक जानकारी इस विषय के बारे में नहीं है। अब दो विकल्प थे, एक तो ये कि वो कुछ भी बता दे जो कुछ सतही ज्ञान उसको है, या फिर वो बहुत ईमानदारी से कह दे इस बारे में मुझे बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं है, या तो कल किससे पूछकर बताऊंगा।
या फिर उन वाले सर से पूछ लीजिए, वो बेहतर ढंग से बता पाएँगे। तो जब भी जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत श्योर नहीं होते हैं कि ऐसा ही है, उनके बारे में बचने से बोलना चाहिए। या तो बोलने से बचा जाए या फिर बहुत ईमानदारी के साथ ही स्वीकार कर लिया जाए कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस विषय के बारे में जानता नहीं हूँ। या फिर किसी से पूछकर, कहीं से पढ़कर, कहीं से सर्च करके बताऊँगा या बताऊँगी। तो आप झूठ बोलने से बच जाएँगे। लेकिन जब आप बहुत अपने अहम की पुष्टि करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं तो सर्वज्ञानी हूँ, मैं तो हर एक विषय पर राय दे सकता हूँ, तो फिर हम ऐसा करते हुए अक्सर झूठ ही बोल रहे होते हैं। और जितनी बातें हम कहेंगे, जितने दावे हम करेंगे, उनमें से बहुत सारी बातें झूठ होगी, क्योंकि हम उस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, एक्सपर्ट नहीं हैं। तो एक ईमानदारी अपने भीतर ये विकसित करनी चाहिए बोलने से पहले, या फिर जिन विषयों पर हमारी जानकारियाँ बहुत सतही है, बहुत सीमित हैं, वहाँ हमें प्रयास करना है कि हम बहुत ज़्यादा ना बोलें या फिर थोड़े से ईमानदार बन जाएँ। तो 3 बातें मैंने आपसे कही है। पहली बात कि हमें इस भाव को, इस बात को सदैव याद रखना है कि मैं बौद्ध हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ, बौद्ध हमेशा सच बोलते हैं। इस बात को सदैव याद रखिए। संभावना है कि झूठ बोलने का हमारा जो ग्राफ है वो धीरे-धीरे नीचे आने लग जाएगा। दूसरी बात, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, जहाँ औपचारिक रूप से न तो आप सस्पेंड किए जा रहे हैं, न कोई जुर्माना आप पर लग रहा है, वहाँ तो कम से कम प्रयास करिए कि आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो कि आपको सच ही बोलना है। और तीसरी बात कि अपनी सीमाओं की जानकारी रखिए, ईमानदार बनिए। जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो बहुत ईमानदारी के साथ कह दीजिए कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ, या फिर मुझे बहुत कम जानकारी है, कल बताऊँ, परसों बताऊँ। तो हम बच जाएँगे झूठ बोलने से। उसके बाद बहुत हायर एक्सटेंट पर जाकर जब ये बात आएगी कि जीवन दाँव पर लगा है, अब झूठ बोलें या सच बोलें? सस्पेंड हो ही गया हूँ, होने ही वाला हूँ, अब झूठ बोलूँ कि सच बोलूँ? तब और की बात है, वो हमारे मानसिक स्तर पर डिपेंड करता है। हम कितने श्रद्धा और बहुत गहरे से बात कर वो आखिर की बात। लेकिन रूटीन में बहुत संक्षेप में आखिरी बात कहूँ कि औसतन एक एक बार एक डेटा आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 साल में लगभग 8,000 बार झूठ बोला है। तो आप और मैं, जो पब्लिक स्पेस में नहीं है, जिनकी कही गई बातें कहीं रिकॉर्ड नहीं है, हमारी बातों का हिसाब कौन रखता है कि हम कितनी बार झूठ बोलते हैं? और यदि नहीं रखता है, तो फिर हम खुद रखना शुरू करें। और यदि हम एक दिन में 1 बार भी झूठ बोल रहे हैं, तब भी 30 दिनों में 30 बार तो झूठ बोल रहे हैं, साल में 365 बार तो झूठ बोल रहे हैं। तो हमें प्रयास ये करना है कि हम धीरे-धीरे इस संख्या को नीचे ले आएँ, कम कर दें और अंततः उस अपने आप को वहाँ तक ले जाएँ, जहाँ ज़ुबान से सच के सिवा और कुछ निकले ही नहीं। तभी सही मायने में हम अच्छे और सच्चे बौद्ध हैं। धम्मभूमि का जो प्राथमिक ध्येय है, उद्देश्य है कि हम सब अच्छे और सच्चे बौद्ध बने, उसकी सार्थकता भी तभी है। और पारमिताओं के संदर्भ में चर्चा करते हुए इस गूगल मीट के माध्यम से सत्य पारमिता की बात सुनना भी तभी सार्थक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गूगल मीट के आखिर में बताई गई 3 बातें फिर रिपीट करूँ आखिरी बार। हम बौद्ध हैं, बौद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच ही बोलते हैं, एक बात ये। दूसरी, ये छोटी-छोटी बातें जो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, वहाँ तो बहुत प्रयास करिए कि हमेशा सच ही बोलें। और तीसरी, ईमानदार बनिए, जिन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ नहीं हैं, उनको स्वीकार कीजिए कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। कोई भी राय व्यक्त करने से बचिए। 3 काम करेंगे तो हम सत्य पारमिता के थोड़ा और नज़दीक पहुँच पाएँगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। हृदय बंधु जी को सादर वंदन। नमो बुद्धाय।